द्वापर युग में बाणासुर नाम का एक राक्षस था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाणासुर को 1000 भुजाओं का वरदान दिया। भगवान शिव ने बाणासुर से एक और वरदान मांगने को कहा। बाणासुर ने मांगा कि आवश्यकता पड़ने पर भगवान शिव उसकी रक्षा करेंगे। भगवान शिव ने बाणासुर को चेतावनी दी कि जब उसके महल का झंडा नीचे गिरे तो उसे सतर्क हो जाना चाहिए कि उसका हत्यारा उसके आसपास है। बाणासुर की पुत्री का नाम उषा था। वह बहुत ही सुंदर लड़की थी। एक बार उसने अपने सपने में एक सुंदर लड़के को देखा। उसने उस सपने के बारे में अपनी दोस्त चित्रलेखा को बताया, जिसके पास जादुई शक्तियां थी। उन शक्तियों का प्रयोग करके चित्रलेखा ने एक चित्र बनाया और उषा को दिखाया। उषा ने पुष्टि की कि यह चित्र में जो व्यक्ति है वह वही था जो उसने सपने में देखा था। चित्रलेखा ने कहा कि वह भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध थे। उषा ने चित्रलेखा से अनिरुद्ध को लाने के लिए कहा। चित्रलेखा अनिरुद्ध को तब ले आई जब वे बिस्तर में सो रहे थे। जब अनिरुद्ध उठे तो उन्होंने अपने आप को एक नई जगह पर पाया। उनके बगल में एक खूबसूरत लड़की बैठी थी जो उषा थी। अनिरुद्ध और उषा दोनों ने एक दूसरे से काफी बातचीत की और उन्हें प्रेम हो गया। अनिरुद्ध उषा के महल में ही रहने लगे। उस समय बाणासुर के महल पर लगा झंडा नीचे गिर गया। बाणासुर को शक हुआ कि उषा के साथ कोई है। उसने उषा के कमरे में अनिरुद्ध को पाया और उसे कैद कर लिया। वहां द्वारका में सभी अनिरुद्ध को खोज रहे थे। नारद जी ने भगवान कृष्ण को बाणासुर के बारे में बताया। भगवान कृष्ण अपनी सेना और बलराम जी के साथ बाणासुर की राजधानी के लिए रवाना हुए। उनका एक घोर युद्ध हुआ जिसमें बलराम जी ने बाणासुर की पूरी सेना को मार डाला। भगवान कृष्ण और बाणासुर का जोरदार युद्ध हुआ। तब बाणासुर को लगा कि वह भगवान कृष्ण से नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसने भगवान शिव को पुकारा। भगवान शिव वहां प्रकट हुए और बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगे। भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों एक दूसरे को नहीं हरा पा रहे थे। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से जीतने का उपाय पूछा। भगवान शिव ने उन्हें एक हथियार के बारे में बताया जिससे वह नींद में चले जाएंगे। भगवान कृष्ण ने उस हथियार का प्रयोग किया जिससे भगवान शिव नींद में चले गए। तब भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से बाणासुर के सिर्फ 4 हाथ को छोड़कर बाकी सभी भुजाओं को काट दिया। जैसे ही वो बाणासुर की गर्दन काटने को तैयार हुए, वैसे ही भगवान शिव की नींद खुल गई और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि बाणासुर शिव के भक्त हैं, इसलिए उसे छोड़ दीजिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने बाणासुर को छोड़ दिया। बाणासुर ने अपनी हार स्वीकार कर ली और अपनी कन्या उषा और अनिरुद्ध का विवाह कर दिया। और जानने के लिए कृपया शिव पुराण पढ़ें। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस को देखकर हिंदू धर्म के बारे में और जानने के लिए इस ज्ञान कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें।